हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की इस वीडियो में आप सभी को हम बोर्डमास रूल के कुछ सवालों को समझाएंगे, बताएंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बड़े बड़े लोग गलतियां कर देते हैं। आप सभी को मालूम ही होगा, जैसा कि बोर्डमास पर ही हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। जो भी ये अक्षर हैं, जो भी लेटर हैं, इन्हीं लेटर के आधार पर इन्हीं सीक्वेंस के आधार पर हम बोर्डमास के सवाल को हल करते हैं। बी मीन्स होता है ब्रैकेट, यानी कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ओ मीन्स होता है ऑफ, यानी कि पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं। फिर डी मीन्स होता है डिवाइड, फिर भाग को सॉल्व करते हैं। एम मीन्स होता है मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा को सॉल्व करते हैं। ए फॉर होता है ऐड, यानी कि जोड़ को सॉल्व करते हैं। एस फॉर होता है सब्ट्रैक्ट, यानी कि घटाव को सॉल्व करते हैं। इन्हीं सीक्वेंस के आधार पर हम लोग बोर्डमास के सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपका सवाल है 6 भागा में 3 भागा में 6 भागा में 3। यहाँ पे आपका भाग से ही स्टार्ट हो रहा है, पूरा भाग है, यानी कि हम लोग डिवाइड से ही स्टार्ट करेंगे। तो आपको जैसा कि मालूम होगा 6 भागा 3, यानी कि आप लोग कर देंगे 3 दूना में 6। इस तरीके से 3 दूना में आप 6 कर देंगे, और भागा का चिन्ह है तो भागा लगा देंगे। और यहाँ पे फिर से यहाँ पे आपको भाग दिखाई दे रहा होगा, 3 से 6 हम भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 दूना में 6। 2 भागा 2 अर्थात आपका हो गया 1, और जो कि यही आप आंसर कर देंगे। यह आपकी सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी गलती है। यह आपका आंसर नहीं होगा, यह आपका आंसर नहीं होगा, एकदम बिल्कुल गलत है। आपको ऐसे जब सवाल दिखे तो सॉल्व कैसे करना, सबसे पहले सभी जो भी भाग दिए गए हैं उनको भिन्न बना लेना है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है 6 भागा में 3, 6 भागा में 3, भागा में 6, भागा में 3। यहाँ पे देखिए 6 के नीचे आप 1 मान लीजिए, यानी कि 6/1 हो गया एक भिन्न। फिर भागा का चिन्ह लगाइए, फिर 3/1 करिए, फिर भागा का चिन्ह लगाइए, फिर 6/1 करिए, फिर भागा का चिन्ह लगाइए, फिर 3/1 करिए। इस तरीके से आपको लिख लेना है। 6/1 क्यों लिखें, 3/1 क्यों लिखें? जब भी आप 1 से 6 में भाग करेंगे तो आपका 6 ही आएगा, यानी कि इसका मान नहीं बदलेगा। भिन्न किसे कहते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, P/Q के रूप में जो संख्या लिखा होता है उसे भिन्न कहते हैं। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, और बीच में होता है विभाजक रेखा। यानी कि नीचे वाले से ऊपर वाले संख्या में भाग देना होता है, यही भिन्न होता है। जो संख्या बटे के रूप में होता है वो भिन्न कहलाता है। यहाँ पे आपका Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी कि Q 0 के बराबर नहीं होता है। यहाँ पे देखिए 1 से जब आप 6 में भाग करेंगे तो समान संख्या ही आपको प्राप्त होगा। हम परिमेय संख्या के रूप में संख्याओं को नहीं लिखते हैं। जब भी यदि कोई भिन्न आपको दिखे, बटा में 1 हो, तो केवल अंश लिखा जाता है, हर को छोड़ दिया जाता है। यानी कि हम परिमेय में संख्याओं को लिख सकते हैं जब जरूरत पड़े, जरूरत के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। यानी कि 6 की जगह पे 6/1 भी लिख सकते हैं, इसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब भी 1 से 6 में भाग करेंगे तो 1 से 6 में भाग करेंगे तो आपका 6 ही भागफल आएगा, यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब दोस्तों यह हो गया आपका भिन्न का भाग है, भिन्न का भाग हो गया। तो भिन्न का भाग आपको कैसे सॉल्व करना है, चलिए बताते हैं। यहाँ पे 6/1 है, 6/1 लिख देंगे पहले वाले भिन्न को। अब यहाँ पे भाग को डायरेक्टली हल नहीं किया जाता है, तो भाग को गुणा के रूप में बदल देंगे। यानी कि भाग को जो ही गुणा करेंगे तो दूसरा वाला भिन्न जो अंश है वो हर हो जाएगा, जो हर है वो अंश हो जाएगा। यानी कि 3/1 की जगह पे 1/3 लिख देंगे। फिर भाग के जगह पे गुणा, फिर 6/1 की जगह पे 1/6, फिर भाग के जगह पे गुणा, और 3/1 की जगह पे 1/3 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब इसे कैलकुलेशन करना है आगे, इसे सॉल्व कीजिए। या तो आप ऊपर नीचे संख्या को डिवाइड करके सरल कर सकते हैं, काट सकते हैं, या तो क्रॉस डिवाइड कर सकते हैं, परंतु आमने सामने आप नहीं कर सकते। जैसे कि 6 1 1 1, इसको नहीं कर सकते। आप क्रॉस डिवाइड कर सकते हैं या ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, 3 दूना में हो गया आपका 6, 2 एकम 2, 2 तिया हो गया आपका 6। ऊपर बचा आपका 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1। भिन्न की गुणा में अंश का गुणा अंश में किया जाता है, हर का गुणा हर में किया जाता है। तो इन सभी 1 का गुणा आपस में करेंगे तो 1 ही आएगा। बटा में यहाँ पे देखिए 1 गुणे 1 अर्थात 1
1 का गुणा 3 में करेंगे तो आएगा 3, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 9, अर्थात 1/9 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1/9 आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो दोस्त इस तरीके से आप सभी को बोर्डमास के सवाल को सॉल्व करना है। जब भी ज़्यादा आपको भाग दिखे तो भाग के सवाल को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी कि 1/9 ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पे देखिए दूसरा सवाल है 8/4 भागा में 8 भागा में 4। तो आप लोग क्या करेंगे, डी मीन्स होता है डिवाइड, तो आप सीधा करेंगे 8/4 दे रहा है तो यानी कि ये हो गया 2, 4 दूना 8, भागा में आप चिन्ह लगाएंगे, फिर 8/4 दे रहा है तो 4 दूना 8, 2/2 फिर से करेंगे तो आएगा 1। यह एक आपका आंसर गलत है, क्या है, गलत है, कोई भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसको सॉल्व कैसे करना है आपको बताएं। जब भी ज़्यादा भाग दिखे संख्या में तो आपको इसे भिन्न के रूप में लिख लेना है, यानी कि 8/1 भागा में 4/1 भागा में 8/1 भागा में 4/1, इस तरीके से आपको लिख लेना। अब इस भाग को गुणा के रूप में बदल दीजिए। पहले वाले भिन्न को सेम टू सेम लिखिए, 8/1 भाग के जगह पे गुणा, दूसरा वाला भिन्न अंश का हर का अंश कर दीजिए, यानी कि 4/1 के जगह पे 1/4, यहाँ पे फिर से गुणा, 8/1 की जगह पे 1/8, फिर भाग की जगह पे गुणा, 4/1 की जगह पे 1/4। अब इसे सॉल्व कीजिए। यहाँ पे देखिए 8 से 8 आपका एक ही बार में कैंसिल हो जाएगा, बचा ऊपर आपका 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, यानी कि इन सभी का गुणा करेंगे तो आपस में आएगा 1 बटा में, यहाँ पे 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4, और 4 का गुणा 4 में करेंगे 4 चौके 16, यानी कि 1/16 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्त इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो आप सभी इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। आपका क्वेश्चन है आपका 5 भागा 5 भागा 5 भागा 5 भागा 5, यानी कि इन सभी सीक्वेंस को आपको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। कहाँ बताना है दोस्त, कमेंट में। तो दोस्त इस तरीके से आप सभी को बोर्डमास के सवाल को सॉल्व करना है। यदि आप सभी को ऐसे सवाल दिखे इसी तरीके से आप सबसे पहले उन्हें भिन्न बनाइए, उसके बाद भिन्न का भाग जब बन जाएगा उसे गुणा के रूप में परिवर्तित करके आसानी से संख्या को सरल करके आंसर निकाल सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त गलतियाँ ना करें। फिर मिलेंगे अगले नए बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।